रहिए। हाथ भी सीधा होना चाहिए। कैसे कैसे होता है? दाहिने हाथ के दाहिने अंगूठे से दाहिना नाक को बंद करेंगे और गर्दन पीठ के एकदम सीधा रखना है। अगर दर्द हो तो अपने आप को ढीला करके भी हिला सकते हैं। ये करते रहें। यही है। आ गए उमेश जी। चल रहा पास लेकिन 4 दिन से साउंड नहीं लग रहा था। कैसे चलता? आंखें बंद होंगे, हाथ मुद्राओं में होंगे, ध्यान मुद्रा तेज हो जाएंगे और धीरे धीरे आंख को खोलेंगे। ये एक मेथड का इलाज है। कभी भी आंख धुंधला हो रहा हो, आंख के साथ दिखाई नहीं दे रहा हो, आंख भी अग्नि है और हाथ की ऊर्जा भी अग्नि है। आप ये 5 तत्व जान लें। पूरा शरीर आपका 5 तत्व है। पूरे शरीर में आपके 5 तत्व की गणना भरी हुई है। जब आप 5 तत्व जान जाएंगे तो सब कुछ सफल हो जाएगा। 5 तत्व में प्रकृति ने 5 तत्वों को मिलाकर ही बनाया है। पहला है पृथ्वी तत्व, दूसरा आकाश, अग्नि तत्व, जल और वायु। ये 5 तत्वों का तालमेल पूरे संसार में है। इन्हीं 5 तत्वों का तालमेल पूरे शरीर में है। इसमें कोई वारिएशन नहीं है कि किसके अंदर नहीं है। ये सब भाइयों बहनों के अंदर में है 5 तत्व, क्योंकि इन्हीं 5 परमात्मा तो अंतर्यामी है। आत्मा बोलता है आत्मा। नहीं, आत्मा कैसे चलाएगी? आत्मा का काम जो है दूसरा है, सबके पास है। बिना उसके किसी का कार्य नहीं होना है। दिमाग तो पृथ्वी तत्व हो गया, पूरा शरीर आपका पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व कहाँ चला पाएगी? मन दूसरी चीज है। मन तो एक जगह स्थिर रहता है, नहीं तो चलाएगा पूरा शरीर कहाँ? पता नहीं मालूम है। बैठिए ना, आप उधर ही बिछा है वहाँ पे, बहुत जगह। तब तक सोच लीजिए कि पूरा शरीर 5 तत्व को कौन चलाता है, फिर हम बताते हैं। माइक शुरू करिए भाई। बंद है का? कोई डर नहीं, बैठ जाइए। खाने वाले को परमात्मा कहते हैं, जिसे प्रकृति कहते हैं। और हमारे शरीर में 5 तत्व मिले कि नहीं मिले? पूरा शरीर पृथ्वी है ना? और शरीर पृथ्वी है, जो कि पृथ्वी माता से जन्म होता है और शरीर से भी जन्म होता है ना? तो पृथ्वी हुआ, आकाश पिता को कहते हैं। जो छत होता है, घर का छत है तो ठीक है, घर में पिता है तो ठीक है। और वायु भी हवा है, हवा संसार में और शरीर में हवा है। बिना हवा का कुछ होगा? कुछ नहीं। जल श्वास 2 तरह का है। श्वास है नहीं? बोलिए। श्वास 2 तरह का है, दाहिना और बायां। दाहिने स्वर को अग्नि तत्व कहते हैं, बाएं स्वर को चंद्र कहते हैं, जल। दाहिना अग्नि है और बायां चंद्र है। ये ठंडा जल है। दोनों अगर कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे तो पूरा शरीर आपका सही रहेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी पाएगी। इसलिए इसलिए अनुलोम विलोम लगाया गया कि आप जैसे भोजन पकाते हैं आग और पानी पे, बिना आग और पानी का भोजन नहीं पकता। उसी प्रकार हमारा शरीर में आग और पानी पे टिका हुआ है। जैसे पूरे शरीर में मरने के बाद व्यक्ति का शरीर पानी की तरह ठंडा हो जाता है। जिसके द्वारा ये निर्धारित किया गया है जिसे 6:58 से लेकर के 7:45 तक पूरे विश्व में एक तरह से योग कराया जाएगा, करेंगे। उसका अभ्यास निरंतर 17 तारीख से डॉक्टर साहब के द्वारा, घनश्याम जी के द्वारा आप सीखते भी चले आ रहे हैं। यूँ तो स्वामी जी का जो पैकेज है, जो निरंतर लगभग 20 साल से देश और विदेश में लोगों को बता रहे हैं, वो बृहद है। उसमें से भी जिसको जितना सुलभ हो सके समयानुसार कम से कम भी करने के लिए बार बार प्रेरित करते रहते हैं। जैसे 8 प्रकार के प्राणायाम, कुछ बैठ के आसन, कुछ लेट के आसन, कुछ खड़े होके आसन,
और कुछ व्यायाम। अगर हमारे पास कम समय है तो हम प्राणायामों के पैकेज के साथ ही कुछ सूक्ष्म व्यायाम करके भी अपना पूरा कर लेते हैं। व्यायाम तो हम दिनचर्या जब से शुरू करते हैं और रात्रि जब तक विश्राम नहीं करते हैं तब तक हम कुछ न कुछ व्यायाम करते रहते हैं, लेकिन वह व्यायाम पूर्ण योग नहीं है। पूर्ण योग तब होगा जब उसमें प्राणायाम और आसन को भी हम शामिल कर लेंगे। तो हमारे पास जितना भी समय हो उसी समय में से कुछ प्राणायाम और कुछ आसन अगर हम प्रतिदिन करते रहेंगे तो हम निरोग रहेंगे। योग योगी तो करता है, योगी का काम है योग। एक अभूतपूर्व क्रांति आई है और हर कोई, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब कोई आज के इस भौतिकवादी जीवन में योग के माध्यम से अपने दिनचर्या में योग को शामिल करके अपने शरीर को बेहतर कर रहा है। पुनः सभी लोग को मैं हार्दिक बधाई देता हूं एवं आयोजकगण को कोटि कोटि धन्यवाद। तो मैं किया कि आप आ जाएं। पिछले साल भी आप दोनों भी भूतियाँ थी, आदरणीय चेयरमैन साहब भी, हम लोगों का सौभाग्य था पिछले साल भी आपने उद्घाटन के अवसर पर रहे और जीवतलाल जी भी थे। तो उन्होंने ही आपको सूचना दिया और ये कहते हुए कि वैसे तो चेयरमैन साहब हमारे थोड़ा देर तक सोते हैं लेकिन पहुंच जाएंगे समय से। तो ये अच्छी बात है और हम सबको अपनी दिनचर्या को थोड़ा बदलना पड़ेगा। यह योग का शिविर हमको प्रेरणा देता है। हमारी भारतीय संस्कृति रही है अर्ली स्लीप एंड अर्ली राइज, जल्दी सो जल्दी जगो, 10 बजे तक सो जाए। दवाओं की आवश्यकता नहीं थी। हम में से तमाम लोग हैं जो 50 साल पहले के उनके सामने दृश्य दिखता है, पूजा पाठ कर लेते हैं और भी अच्छी बात है। इसलिए आज का यह शिविर ये भी हमको प्रेरणा देता है कि हमें 4 बजे टीचर भी हो गए हैं। इनके सुपुत्र जो बाल योगी हैं ये भी मौजूद हैं, बड़ा अच्छा योग करते हैं और हम लोग कामना करते हैं कि बच्चे योग करेंगे। तो अब मैं और समय न लेते हुए पुनः आगे की तरफ बढ़ता हूँ। जो 6:58 से 7:45 तक हमारे शिक्षक डॉक्टर साहब आपको 6:45 तक कराएंगे। उससे पूर्व जो स्वामी जी के पैकेज है उसको थोड़ा थोड़ा आपको आगे हम बढ़ाते हैं। मूलतः जितना आपकी आवश्यकता की चीज है, जितना आपके पास समय है, उसमें से जो आपको जिस के रूप में, मूल के रूप में जो आपको लगेगा कि हमारे पास इतना ही समय है, हम इतना ही करके भी स्वस्थ रह सकते हैं, उसको हिंट देते हुए मैं आगे योग की इस अनवरत गंगा को आगे प्रवाहित करने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम आप लोग किसी एक आसन में बैठ जाएं। मुख्य रूप से 3 आसन अलती पलती मार के बैठने को सुखासन कहते हैं। बाएं क्रिया का प्रारंभ। तो दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम को झटके से सांस को बाहर छोड़ना, मुंह बंद करके। कैसे? जैसे खांसी आती है तो झटके सांस बाहर जाता है, पेट अंदर खिंच जाता है। छींक आती है, झटके सांस बाहर जाता है, पेट अंदर खिंच जाता है। एक कृत्रिम रूप से जब हम नाक को साफ करते हैं क्या करते हैं? ऐसे करते हैं। तो इसमें भी दोनों क्रियाएं होती, पेट अंदर खिंच जाता है, सांस बाहर। इसी को हम लय पूर्वक करेंगे, मुंह बंद करके। गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, आप चाहें तो दोनों खुद चेक कर सकते हैं।